हाँ जी भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो? आई होप कि आप सारे लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप लोग बहुत दिनों से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, हमें मैसेजेस भी कर रहे थे बार बार कि भैया एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमें लास्ट 30 डेज या लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटजी का पता लगे कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या करूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको लास्ट 30 दिन बचे हैं, क्या इसमें आपका पेपर निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा। अगर 30 दिन में डेली आप 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दोगे तो आपके भले नंबर 50 में 20-25 आ रहे हैं, 70 में 30-35 आ रहे हैं, फिर भी आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं जो जो आपको करनी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इंग्लिश से, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। ठीक है, इंग्लिश से शुरुआत करूंगा। इंग्लिश में दो कैटेगरी के बच्चे मैंने देखे हैं। पहला जो कैटेगरी है इंग्लिश का, उसमें बच्चों के नंबर 8 से 10 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 से 10। और दूसरा कैटेगरी जो है वो है 14 से 16 के बीच में, यहाँ पे आ रहा है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है? उनको मेरी एक तो कॉन्सेप्ट सीरीज करना है। कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है, ये इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर चैनल में मैंने आपको कराया है। कॉन्सेप्ट सीरीज करोगे, साथ में आप लोग धुरंधर सीरीज करोगे। कौन से सीरीज करोगे? धुरंधर सीरीज। अब आपको लगेगा भैया धुरंधर सीरीज में तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो इसके सिर्फ 10 लेक्चर्स करने और कुछ नहीं करना। और इसी चैनल में, जिस चैनल में एक वीडियो है, मैंने एक रफ्तार सीरीज कराई थी 20 मिनट शो का। ठीक है, 20 मिनट शो करोगे। अब मैं बताऊं, एक हफ्ते ये सीरीज कर लेना, भले आपके वीडियो कंप्लीट ना हो, 7 दिन ही ये सीरीज करोगे तो आपके नंबर 12-13 पे पहुंच जाएंगे। 12-13 पे जब आपके नंबर पहुंच जाएंगे तो इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर चैनल पे, जो अभी मैं डेली शाम को 7 बजे क्लास करा रहा हूँ, सुपर 100 सीरीज, बाद में वो करिएगा। तो जब उसको एक हफ्ता आप करोगे तो आपके नंबर यहीं पे आ जाएंगे 15-16 पे। ठीक है, अब बात यह है कि इनकी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? तो इनकी सारी प्लेलिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दूंगा। ठीक है भैया। उसके बाद जिनके नंबर 14 से 16 आ रहे हैं, तो बच्चा मैं बताऊं, जिनके नंबर 14 से 16 आ रहे हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक सीरीज जो डेली शाम को 7 बजे चल रही है, सुपर 100 सीरीज, और इसके साथ रिवीजन करना है। साथ में एक मॉक डेली आपको देना है, सेक्शनल। एक मॉक डेली देना है। इनको वीक में 3 मॉक देने, इनको वीक में डेली एक, मतलब वीक में 7 मॉक देने। ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अब आपको लग रहा होगा भैया इंग्लिश तो मैं आपने कर लिया, इसकी प्लेलिस्ट भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, इनकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल करा दूंगा, सब कुछ मैं टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा। अब बात है रागा की। रागा सेक्शन में कैसे आप करोगे? जो वाई ग्रुप वाले बच्चे हैं, तो रागा में मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो आपका वेटेज रहता है वो किसका रहता है? रीजनिंग का। सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? रीजनिंग का। रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं? अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करोगे? जो रॉबिन सर क्लासेस करा रहे हैं इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर चैनल पे, सिर्फ उसको करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक फार्मूला रिवीजन करना है। ठीक है, आपको फार्मूला आने चाहिए। उसके बाद रॉबिन सर प्ले जो करा रहे हैं वो कर लीजिएगा। अगर रॉबिन सर वाला नहीं कर पा रहे तो इस चैनल में भी एक प्लेलिस्ट है मैथ्स की, जिसमें पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं। क्या कराए जा रहे हैं? पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की या जीके की। ठीक है, जीके में आपके अक्षय सर ने बहुत कुछ करा रखा है। जीके में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अक्षय सर की क्लासेस रिवाइज करनी है। और अगर अक्षय सर की क्लासेस रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इस चैनल में भी एक पीवाईक्यू सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, वो रिवाइज कर लीजिएगा। इसी चैनल में देखिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अभी एक कंप्यूटर का 1 शॉट वीडियो डाला गया है। कंप्यूटर के हर बार कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो वो क्लास कर लोगे तो 2 नंबर आपके ऐसे बैठ जाएंगे। अब बात यह है, रीजनिंग में आपको फोकस कहाँ करना है? रीजनिंग में जो आपको ज्यादा फोकस करना है वो नॉन नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं। किसके क्वेश्चंस होते हैं? नॉन वर्बल। ठीक है, मैथ्स में आपको कहाँ फोकस करना है? मैथ्स में पहले तो मेंसुरेशन, 2D और 3D, और किसमें फोकस करना है? ट्रिगो। 2D और 3D, और साथ में किसमें फोकस करना है? ट्रिगो पे। ठीक है, हाँ, वो तो सबको आता ही है। जीके की बात करें तो जीके में लेटेस्ट करंट जो आएगी, लेटेस्ट करंट के साथ जो वन लाइनर्स होते हैं उन पे आपको फोकस करना है। साथ में आप कंप्यूटर की क्लास कर लोगे तो जीके का भी आपका जलवा जलाल हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया इंग्लिश का तो बताया नहीं, इंग्लिश में आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है? तो सबसे ज्यादा आप फोकस करने की जरूरत है तो वो कहाँ पे है? पैसेज पे। उसके बाद कहाँ पे है? पीक्यूआरएस पे। उसके बाद आपको कहाँ पे फोकस करना है? वो कैप के सेक्शन में, क्योंकि पैसेज के
के 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन PQRS का, और 4 से 5 क्वेश्चन किसके आते हैं, वोकैब के। तो 10 नंबर करीब तो यहीं से बन गए। पिछली बार का जो ट्रेंड था, हर शिफ्ट में एरर्स के 3 क्वेश्चंस थे। कितने थे? 3 क्वेश्चन, तो 13 नंबर तो यहीं से आ गया। 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। एरर्स के लिए कौन सी क्लास करोगे? जो 3 घंटे 40 मिनट की मैंने एक क्लास कराई, और साथ में कल मैंने सुपर 100 सीरीज में भी एक एरर्स की क्लास की थी। ये दोनों कर लेना, काम हो जाएगा। फिलअप्स भी मैंने करा रखा है, वोकैब मैंने रफ्तार सीरीज में भी करा रखा है, धुरंधर सीरीज में भी करा रखा है, और सुपर 100 सीरीज में भी मैं कराने वाला हूं। ठीक है, ये बात तो वाई ग्रुप की हो गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स ग्रुप। देखो, एक्स ग्रुप की ज्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन एक्स ग्रुप में अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स थोड़ा बहुत मुझे आती है। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करना शुरू कर दो। क्या रिवाइज करो? फॉर्मूला। और उसके साथ साथ जो मुकेश सर क्लास करा रहे हैं, मुकेश सर जो क्लासेस करा रहे हैं उनको करो। 7 दिन में ही आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, मुकेश सर की क्लासेस करो। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है एक्स ग्रुप के लिए। वैसे भी फिजिक्स एयरफोर्स का हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में आपको 25 में से 20 टारगेट नहीं करना। फिजिक्स में जो आपको टारगेट ही लेना है, 12 या 13 नंबर लेने हैं। फिजिक्स का टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए आपका? 12 या 13 नंबर होना चाहिए। तो 12-13 नंबर के लिए आपको क्या करना है? बेसिक करना है। ठीक है, बेसिक रिवीजन करना, और साथ में इब्राहिम सर जो क्लासेस ले रहे हैं उनको करना है। अब आपको ये है कि भैया हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो मैं पहले वाई ग्रुप की बात करूं कि वाई ग्रुप में टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं यूपी के स्टूडेंट के लिए, हरियाणा के स्टूडेंट के लिए, राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, ये जो नॉर्थ इंडियन जो भी हैं। क्योंकि अब कट ऑफ ज्यादा जाएगी इस बार, एसएससी वाले बच्चे भी पेपर देंगे, एसएससी जीडी में जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसकी वजह से। तो अगर आपका इंग्लिश का स्कोर की बात करें तो इंग्लिश का आपका स्कोर कितना होना चाहिए? टारगेट स्कोर 17 से 18 नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें रीजनिंग की, किसकी बात करें? रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 15 में से आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 13। इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में एटलीस्ट आपको कितने करने? 6। 5 से 6 क्वेश्चन करने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जीके की, जीके में 7 क्वेश्चन आते हैं। जीके में एटलीस्ट आपको 4 से कितने स्कोर करने? 5। ठीक है, 17-13 कितना हो गया? 30, और 6-4 कितना हो गया? 10, 40। तो टोटल टारगेट स्कोर मिनिमम आपका कितना होना चाहिए? 40 नंबर। ये बात होगी वाई ग्रुप की। ये जो नॉर्थ इंडियन वाले स्टेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन सा स्टेट, राजस्थान, यूपी, ठीक है, हरियाणा, बिहार की भी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, एमपी की भी पिछली बार ज्यादा गई। ठीक है, तो ये स्कोर आपका होना चाहिए। इसके इसके ऊपर ही आप सेफ हो गए, अदरवाइज आप बॉर्डर पे ही हो गए, आपको पता है। अगर हम बात करें एक्स ग्रुप की, किसकी बात करें? एक्स ग्रुप। तो एक्स ग्रुप का जो टारगेट स्कोर होना चाहिए इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश दोनों की तो सेम ही रहती। कितना रहना चाहिए? 17 से 18। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आपका स्कोर कितना होना चाहिए? टारगेट 17 से 18। तो यहीं से 34-35 नंबर आपके बन जाएंगे। और आपका फिजिक्स में जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, फिजिक्स में कितना होना चाहिए? 12 से 13। तो इसका मतलब 45-46 नंबर अगर आप ले आओगे रॉ मार्क्स, तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो ये टारगेट स्कोर था। ये सारी चीजें आपको करनी है। तो एक बार मैं और आपको बता दूं कि क्या क्या करना है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो ये अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? न्यू वीडियोस देखना, न्यू वीडियोस देखना, बेसिक पढ़ना। अब आप बेसिक नहीं पढ़ सकते, न्यू वीडियोज को आप अवॉइड करना है। आपको बेसिक चीजों को क्या करना? अवॉइड करना है। अगर मैं बात करूं टेंस की, एक टॉपिक मैंने ले लिया बेसिक का टेंस का। अगर आप सिर्फ टेंस पढ़ने जाओगे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे। अगर आप 10 दिन सिर्फ एक टॉपिक को दोगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये दो चीजें अवॉइड करनी है। आपको फोकस कहाँ पे करना है? आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। तो जहां पे प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हो, रिवीजन चल रही है, और किस पे फोकस करना है? मॉक। इन तीनों चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा आपको एनालिसिस वीडियोस नहीं देखने, क्योंकि बार बार आप एनालिसिस का वीडियो देखोगे, बार बार कुछ नई स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, जबकि आपको एक ही स्ट्रेटजी पे क्या करना है? स्टक करना। 10 घंटे आपको पढ़ाई पे देने हैं। जो टॉपिक आपका ज्यादा वीक हो, या जहां पे आपको लग रहा हो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वहां ज्यादा टाइम देना। जो कम वीक है तो उस पर कम टाइम देना। ठीक है, इन सब की पीडीएफ या क्लास की लिंक आपको मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी, कौन से चैनल में? इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में।
ठीक है, इस टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आगे किस चीज का वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बताना। और किसी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा नंबर 6391467420, ये मेरा नंबर है। और जो लोग बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैच 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका नंबर भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल की बाकी प्लेलिस्ट को भी एक बार देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।